दोस्तों अभी हाल ही में जीएचआई ने पूरी दुनिया में 136 देशों से भूख से जुड़े आंकड़े इकट्ठे किए और उन 136 देशों की रैंकिंग निकाली है जिसमें भारत का स्थान 107वां है। इस रैंकिंग के बारे में चर्चा करना और भी ज़्यादा तब ज़रूरी हो जाता है जब हमारे पड़ोसी देश की रैंकिंग 99वें स्थान पर आती हो। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये जीएचआई क्या है, इस बार सबसे बेहतर रैंकिंग किन देशों की रही है, भारत और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की क्या स्थिति है और बीते 2 दशक में भारत की रैंकिंग और जीएचआई स्कोर कितने सुधरे और कितने बिगड़े, और भारत सरकार का इस रैंकिंग को लेकर क्या कहना है। आज बात करेंगे इन सभी बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये जीएचआई क्या है और ये रैंकिंग कैसे दी जाती है। दोस्तों सन 2000 से लगभग हर साल जीएचआई यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी होता है। इस रिपोर्ट में जितना कम स्कोर होता है उस देश का प्रदर्शन उतना ही बेहतर माना जाता है। कोई देश भूख से जुड़े सतत विकास लक्ष्यों को कितना हासिल कर पा रहा है, इसकी निगरानी करने का साधन वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए किया जाता है। जीएचआई किसी भी देश में भूख के 3 आयामों को देखता है। पहला आयाम है उस देश में भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता। दूसरा आयाम है बच्चों की पोषण की स्थिति में कमी और तीसरा आयाम है बाल मृत्यु दर, जो कि अल्प पोषण के कारण होती है। अब आपको बताते हैं कि ये रैंकिंग कैसे दी जाती है। ये रैंकिंग 4 पैमानों के आधार पर दी जाती है और वो 4 पैमाने हैं। कुल जनसंख्या में कुपोषितों की संख्या कितनी है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में समुचित शारीरिक विकास ना होने की समस्या कितनी है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लंबाई ना बढ़ने की समस्या कितनी है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर यानी कि उनकी डेथ रेट कितनी है। रैंकिंग करने के लिए 0 से 100 तक का स्कोर रखा जाता है। इसमें 0 सबसे अच्छा और 100 सबसे खराब स्कोर होता है। 9 या 9 से कम स्कोर का मतलब है उस देश का स्कोर काफ़ी अच्छा है, यानी कि वहाँ भूखमरी की जो स्थिति है वो ना के बराबर है। 10 से 19.9 तक के स्कोर वाले देशों में भूख की समस्या नियंत्रण की स्थिति में मानी जाती है और 20.0 से 34.9 के बीच के स्कोर वाले देशों में भूख की समस्या गंभीर मानी जाती है। वहीं 35.0 से 49.9 यानी कि 49.9 के बीच स्कोर वाले देशों में भूख की समस्या खतरनाक और 50 से ज़्यादा रैंकिंग वाले देशों में बेहद खतरनाक मानी जाती है। अब बात करते हैं कि सबसे बेहतर रैंकिंग किन देशों की है। तो आपको बता दें, इस बार की रैंकिंग में 17 देशों का जीएचआई स्कोर 5 से कम है। सभी देशों को अलग अलग रैंकिंग ना देकर सभी को 1 से 17 तक की रैंकिंग दी गई है। जीएचआई की ओर से ये कहा गया है कि इन देशों के बीच आंकड़ों में अंतर बहुत कम है, इसलिए इनको एक साथ रैंकिंग दी गई है। इन 17 देशों में बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चाइना, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, टर्की और उरुग्वे जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि सबसे खराब रैंकिंग वाले देश कौन से हैं। दोस्तों दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जहां भूख की समस्या खतरनाक स्तर पर है, यानी इन देशों का जीएचआई स्कोर 35.0 से 49.9 के बीच है। इन देशों में कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर,
मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यमन, बुरुंडी, सोमानिया, दक्षिणी सूडान, सीरियाई अरब गणराज्य शामिल हैं। इनमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर मध्य अफ्रीकी गणराज्य और यमन को क्रमशः 117 से 121 तक की रैंकिंग मिली है। इसका मतलब इन देशों में भूख की स्थिति सबसे खराब है। हालांकि बाकी देशों के डेटा कम होने की वजह से उनको रैंकिंग नहीं दी गई है। अब बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों का इस मामले में क्या हाल है, उनकी कैसी स्थिति है। तो भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा की स्थिति हमसे बेहतर है। 121 देशों की स्थिति में श्रीलंका 64वें नंबर पर, बर्मा 71वें नंबर पर, नेपाल 81वें नंबर पर, बांग्लादेश 84वें नंबर पर और पाकिस्तान 99 यानी कि 99th स्थान पर है। भारत से सिर्फ अफगानिस्तान पीछे है। अफगानिस्तान 109वें नंबर पर है। और अगर चीन की बात करें तो चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां इसकी समस्या काफ़ी कम है, यानी कि वहां भूखमरी काफ़ी कम है। चीन को 1 से 17 की रैंकिंग पाने वाले देशों में शामिल किया गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। वहीं भूटान उन देशों में शामिल है जहां ये रैंकिंग नहीं निकाली गई है, यानी कि भूटान को इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि दुनिया के विकसित राष्ट्र यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन जैसे देशों की क्या स्थिति है। दोस्तों, GHI ने 136 देशों का जो सर्वे किया है उसमें 2021 में 116 देशों के मुकाबले इस बार देशों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई देश शामिल हैं। भारत का पड़ोसी देश भूटान भी ऐसे ही देशों में शामिल है जिनकी रैंकिंग नहीं की गई है। अब बात करते हैं पिछले 2 दशक में भारत की रैंकिंग और GHI स्कोर कितना सुधरा या कितना बिगड़ा। तो आपको बता दें कि GHI रैंकिंग की शुरुआत साल 2000 से शुरू हुई थी, यानी कि ईयर 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था साल 2030 तक दुनिया भर में भूखमरी की समस्या को खत्म करना। उस वक्त भारत का स्कोर 38.8 था, जो 2007 आते आते घटकर 36.3 रह गया था। 2014 में ये स्कोर खतरनाक स्तर से नीचे आ गया था और उस वक्त ये स्कोर 28.2 था। तब भारत गंभीर श्रेणी के देशों में शामिल था और ये अभी भी गंभीर स्तर पर बरकरार है। हालांकि इसके स्कोर में कुछ इजाफा हुआ है और ये 28.2 से 29.1 पर चला गया है। जिन 4 संकेतकों के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की जाती है उनमें से 2 में भारत लगातार सुधार कर रहा है। इनमें बच्चों की मृत्यु दर और लंबाई ना बढ़ने की समस्या शामिल है। इसके बाद भी बीते 8 साल में भारत के GHI स्कोर में इजाफा हुआ है। इसकी वजह बच्चों के समुचित शारीरिक विकास में कमी के मामले बढ़ने और कुल जनसंख्या में कुपोषित आबादी की समस्या बढ़ने को बताया गया है। अब बात करते हैं भारत सरकार का इस रैंकिंग को लेकर क्या रुख रहा है। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह सरकार को बदनाम करने की एक साजिश का हिस्सा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे गलतियों का पुलिंदा करार दिया है। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट गलत है और भ्रामक सूचनाओं पर आधारित है। सूचकांक के मापदंड और कार्यप्रणाली वो भी सटीक और वैज्ञानिक नहीं है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि इन 4 संकेतकों में से 3 संकेतक बच्चों से जुड़े हुए हैं, जो कि पूरी आबादी की सही जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा
बड़ों का भी है, वयस्कों का भी है। और मंत्रालय के मुताबिक चौथा और सबसे अहम सूचकांक कुल जनसंख्या में कुपोषित आबादी का है। और वैसे भी ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं, ये सिर्फ 3,000 लोगों के बहुत ही छोटे से डेटा पर आधारित हैं। तो दोस्तों, जीएचआई के आंकड़े अपनी जगह हैं और भारत सरकार की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर इन आंकड़ों में जरा भी सच्चाई है तो भारत सरकार को इन पर ध्यान देकर इनमें सुधार करने की महती आवश्यकता है।